आज गवर्नर साहब हर हफ्ते में 4, 3, 5 वोट अगर मैं इकट्ठा निकालूंगा ये लोग जमा हो जाएंगे। आजाद साहब आती तो तुम्हारी क्या शिकार 7 रुपये बिजली फीस। इसलिए मैंने बाकी जगह अभी चुनाव रैली में मीटिंग की, कठवा मैंने की, मैंने वहाँ जिक्र नहीं किया। लेकिन जहाँ मिलिटेंसी है तो पूरी स्टेट में ये 2 जिले ऐसे हैं, 2-3 जिले खास तौर से कुलगाम है, शोपियान है, पुलवामा में जबरदस्त मिलिटेंसी है और रही है। तो यहाँ इसलिए मीटिंग की, 3 साल के बाद मीटिंग हुई कि यहाँ इनका जो मनोबल है इनको बूस्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, ये नहीं समझे कि हमारा कोई है नहीं, हम किसी के रहमो करम पे हमको कोई मारेगा तो कोई पूछेगा नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि जहाँ मिलिटेंसी जिन इलाकों में ज्यादा रही है, लीडरों को वहाँ जाने चाहिए। अभी ये वोट कौन पार्टी क्या पार्टी उसमें मैं नहीं जाता हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो माहौल अभी स्टेट में नहीं है कि हम एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोले। बल्कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बजाय एक दूसरी पार्टी के अभी गाली गलोच देने के या एक दूसरे के लीडर देने के मैंने जम्मू कश्मीर में माहौल ऐसा बनाए कि जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि भाई सियासत हो सकती है, इलेक्शन हो सकती है। वरना कभी कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन तो करा लिए लेकिन पोलिंग बूथ पे नहीं। तो इसलिए मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि किसी लीडर को, किसी पार्टी को गाली न दें। दूसरी पार्टी से भी मैं ही गुजारिश करता हूं, फिलहाल आप सिर्फ यही माहौल बनाओ कि कश्मीर में और मिलिटेंसी जिन एरियाज में है, चाहे वो चिनाब वैली में थी या हमारे पीर पंचाल में थी, वहाँ हमें माहौल बनाने की जरूरत है। क्योंकि लोग बहुत पस्त हो गए, लोग परेशान हैं, लोग बहुत मायूस। इन इलाकों में एक किस्म की मायूसी है, जम्मू में और कठवा में, उधमपुर में दूसरी किस्म की मायूसी। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ तो अगले 4 महीने में तो मौसम है ही नहीं इलेक्शन। अगर डिलिमिटेशन भी हुई होती, वो चाहते भी तो हम नहीं कहते। तो सर सड़क पे इनकाउंटर, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, बल्कि 5 महीने 4 महीने और धक्का और में इलेक्शन ही हुई। तो इसलिए गवर्नमेंट को, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा कि इस विंटर में या आपको जो करना है, हम तो पहली ऑल पार्टी मीटिंग में हम सब ने बताया था कि पहले स्टेटहुड दे दो और फिर डिलिमिटेशन, लेकिन उसको सरकार ने माना नहीं। लेकिन हम इनको कहते हैं कि ये दिसंबर जनवरी में फरवरी तक आप डिलिमिटेशन का चक्कर खत्म कर दो, और ताकि अगले अप्रैल में जो ही ठंड खत्म हो जाए इलेक्शन का। स्टेट का दर्जा देने के लिए आपने कहा कि उसके लिए जान भी देनी पड़े, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल देने, उसमें थोड़ा सा सर आप खुल के बताइए। सरकार, ये हमारी स्टेट, हमारी पहचान खत्म होगी और इसमें स्टेटहुड के लिए कोई लड़ाई नहीं है। जम्मू का हिंदू भाई भी, सिख भाई भी, कश्मीर का मुसलमान कश्मीरी पंडित भाई भी स्टेटहुड मांगता है। स्टेटहुड के बारे में किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि खाली कश्मीरी मांगते। मैंने बार बार ये कहा है और ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा कि ये जो बीजेपी वाले हैं यहाँ, आपके 2 एक्स चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनकी तरफ से भी मैं मांगता हूँ। क्या प्राइम मिनिस्टर अनसाउंड है सर? आपने स्पीच में कहा कि प्राइम मिनिस्टर अनसाउंड है। यहाँ पे भी थी आपकी अरे सुनिए, तो लोग बनाते हैं, पार्टी थोड़ी समझो प्लीज। सबसे प्रायोरिटी चीफ मिनिस्टर की नहीं। ना हमारी, सुनिए, ना हमारी पार्टी, मेरी की तो बिल्कुल ही अभी कोई प्रायोरिटी, बस अब तो कंपनी हमारी है। सबसे जो तरजीह देनी हमको
चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा चलो ये ठीक है। मुद्दा है ही नहीं। सवाल है स्टेट की वो पोजीशन जो 4 अगस्त 2019 जिन्हें तक रोड का को लोगो थी, वो कैसे हो, और वो है कि स्टेटहुड हो जाए और हमारे इलेक्शन हो जाए असेंबली, फिर जो एमएलए होंगे वो जो मेजोरिटी होंगे वो चीफ मिनिस्टर। आजाद साहब क्या चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आजाद साहब अरे कैसे हो गया, वो तो दे रहे हैं आजाद साहब कश्मीर घाटी में हर दिन सड़कों पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं। जिन्हें आपकी रिएक्शन क्या है? तो क्या प्राइम मिनिस्टर अनसाउंड है? क्या प्राइम मिनिस्टर अनसाउंड है? मैं उसमें ये कह चुका हूँ कि मिलिटेंट के साथ एनकाउंटर मैं तानवीर है, मैं सुनील बहुत अच्छी बात है कि हमारे फोर्सेस उसमें एक्टिव है, लेकिन उनको सिविलियन एरियाज में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए कि कोई सिविलियन एरिया में कोई सिविलियन जख्मी ना हो, और मरने का तो सवाल ही तो आजाद साहब कश्मीर वैली सर हर दिन अनाया रेड कर रही है कश्मीर घाटी में सर, इस पर रिएक्शन क्या है सर? कि कश्मीरी होने के नाते आपको मालूम है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई साहिबान सैकड़ों सालों से अलग अलग वजूहात की वजह से हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे। क्या आज से 70 साल या 80 साल पहले यहां जब जहाज नहीं आता था, जब ट्रेन नहीं थी, जब सड़कें नहीं थी, तो कश्मीर से जो पढ़े लिखे लोग उस वक्त कश्मीरी मुसलमान न होने के बराबर पढ़े लिखे, युवाओं को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, जो यहां से चले गए, अब जबान को कश्मीरी आती नहीं है। अभी 5 दिन पहले 5 जनरल कश्मीरी पंडित अलग अलग तौर पे, तो मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं, लेकिन उन्होंने कहा 5वां है। तो एक उसमें 91 साल के धर साहब पूना में रहते हैं, गोयल साहब दूसरे जनरल बम्बई में रहते हैं। आपने देखा कि नेहरू खानदान यहां से गया, नेहरू जी के वालिद साहब एक पाया, बड़े बुलंद पाया के वकील थे,